Hi guys, welcome to True North. So today is the 23rd of February 2024. आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ बोथ 22nd फरवरी एंड 23rd फरवरी. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले न्यूज़ में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस. तो ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक पूरा न्यूज़ में रहा है. तो देखते हैं. तो 30 जनवरी 2024 में जो है इलेक्शन हुए चंडीगढ़ मेयर के, और इलेक्शन का रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड इन द फेवर ऑफ बीजेपी. और उनका जो कैंडिडेट थे मनोज सोंकार, उनको जो है मेयर विनर या मेयर घोषित कर दिया गया. अब जो है वीडियोस हो गई थी वायरल ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मासी probably tampering with the ballot papers. अब नाउ द केस वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा हुआ है. 8 बैलेट पेपर्स वर इनवैलिडेटेड. नाउ दीज पर्टिकुलर बैलेट पेपर्स वर इन द फेवर ऑफ AAP, यानी कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार. सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए जजमेंट ऑन द 20th of February invalidating these earlier results that were in the favor of BJP, and Supreme Court has declared Kuldeep Kumar as the new mayor, जो कि AAP की कैंडिडेट है. And along with that proceedings have been started against Mr. Anil Masi, जिनको यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, the returning officer in this particular election. आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है किन ग्राउंड्स को यूज़ करके या किन पावर्स को यूज़ करके इस तरीके के डिसीजन देता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल किया आर्टिकल 142 का. तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स देखेंगे तो 140 से लेके मोस्टली जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और इन सब चीज़ों से डील करते हैं. तो आर्टिकल 142 जो है पर्टिकुलरली कन्फर करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पावर कि सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन टू पार्टीज़ जहाँ पे कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड ए रेमेडी. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया है. नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. ए न्यू स्नेक स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. एंड ये जो आप स्नैपशॉट देख रहे हैं, दिस मेक्स फॉर ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. आप देख सकते हैं यूट्यूब पे. तो ये है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, ठीक है, डिस्कवर्ड इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. इसकी लेंथ है अराउंड 26 फीट. एंड इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे द हेड ऑफ द स्नेक इज़ एज बिग एज दैट ऑफ ए ह्यूमन, ऑफ अ पर्सन, एंड द बॉडी इज़ एज वाइड एज ए गाड़ी के टायर. तो यू कैन वॉच द वीडियो फॉर योर सेल्फ. हाँ, तो लेंथ ऑफ द स्नेक इज़ 26 फीट और इसको नाम दिया गया है यूनेक्टिस एक्यामा, विच बेसिकली मीन्स नर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा. तो दिस इज़ ए न्यू स्पीशीज़ ऑफ एनाकोंडा जो डिस्कवर हुई है अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट. आगे देखते हैं अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड. तो दिस amazing photograph here has been taken by Swedish photographer Alex Dawson. Yeah, so I was saying स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन के द्वारा ये खींची हुई फ़ोटो जिसका कि टाइटल है वेल बोन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. दिस फोटोग्राफ हैज़ won the underwater photographer of the year award for 2024. आगे चलते हैं. तो हनुमान, this is recently been in the news. तो ये एक AI chatbot है that will be launched by Reliance along with भारत GPT Group. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो बैक्ड AI chatbot है इसका नाम होगा हनुमान. साथ ही यहाँ पे दूसरे जो AI chatbots हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो ओपन AI का chatbot है चैट GPT, ट्विटर या X का है ग्रॉक और गूगल का है Gemini. दिस वॉज अर्लियर कॉल्ड बार्ड. इसको रीनेम किया गया है एंड विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ दिस इज़ नाउ कॉल्ड Gemini. आगे देखते हैं. तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉल्ड द लीजन ऑफ ऑनर जो है अवार्ड किया गया है शशि थरूर को. कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं शशि थरूर. और किस लिए दिया गया है? फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया फ्रांस रिलेशंस. तो वैसे तो जो है अवार्ड अनाउंस हो गया था अगस्त 2022 में ही. अभी राइट नाउ जो है
21 फरवरी को ऑफिशियल सेरेमनी हुई है, सो दिस इज़ करंटली इन न्यूज़। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है दिया गया है शशि थरूर को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। 2024 की इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में ब्रेक डाउन करते हैं और थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी कि जैसे अब इंडिया में अगर हम देखें तो इंग्लिश के अलावा दूसरी जो मातृभाषा कहोगे आप, या हिंदी है, पंजाबी है, अदर लैंग्वेजेस, तो उनका भी रोल होना चाहिए एजुकेशन में। तो दिस विड बी ए पिलर ऑफ लर्निंग, यानी कि इससे जो है स्टूडेंट्स के लिए जो उनके घरों में भाषा बोली जाती है उसमें अगर पढ़ाई होगी तो याद रखना भी इजी है, लर्निंग इजी है। इंटरजनरेशनल लर्निंग, अब इससे जो है जनरेशन्स में कम्युनिकेशन भी इजी है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दिया ताकि थीम याद करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, थीम भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, तो कॉटन कैंडी, ठीक है, दिस फेमस कैंडी, इस पे लगा दिया है बैन। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड पुडुचेरी गवर्नमेंट ने इस पे लगाया है बैन। अब ये देख लेते हैं क्यों। अब कॉटन कैंडी में पाया गया है द प्रेजेंस ऑफ रोडामीन बी, जो कि एक इंडस्ट्रियल डाई है, एंड इसका प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन जो है कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग। ठीक है, दिस कैन लीड टू कैंसर एंड अदर सिवियर हेल्थ इश्यूज। तो इसके चलते तमिलनाडु सरकार ने इसको कर दिया है बैन। आगे देख रहे हैं हम दो मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो इसमें सबसे पहली है शांति प्रयास 4। तो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हो रही है आपके काठमांडू में, नेपाल में। यहाँ पे 19 कंट्रीज़ जो है 19 देश पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से इंडिया भी एक है। थोड़ा सा यहाँ पे नेपाल के बारे में देख लेते हैं। पीएम है नेपाल के पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, और कैपिटल आपको पता ही होगा काठमांडू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। तो ये इनॉग्रेट की हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यहाँ पे नेवीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग वेरियस कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हो रही है आपके विशाखापट्टनम में, मिलन 2024 विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें जो है अनदर कंट्री हैज़ ज्वाइंड। तो 119th देश टू ज्वाइन द ISA बन गया है माल्टा। तो इसको ज़रा मैप पे लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इटली है, यहाँ है ट्यूनीशिया, ग्रीस, और दिस राइट हियर इज़ माल्टा। तो थोड़ा सा ISA के बारे में भी देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। ये इंडिया और फ्रांस का जॉइंट एफर्ट कोऑपरेशन से हुआ है। और COP21 जो कि आपकी UNFCCC की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो हुई थी पेरिस में, COP21। तो उसी की साइडलाइंस पे ISA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ISA के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम हरियाणा में, और करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर। ठीक है, तो ISA में न्यू एक नेशन ने ज्वाइन किया है, माल्टा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है शुरू हो गया है कहाँ पर? JNK में। दिस इज़ नेम्ड T50 एंड दिस इज़ अराउंड 13 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो एग्जैक्टली देखें तो 12.77 किलोमीटर लंबा टनल है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। दिस टनल लाइज ऑन दी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस में भी इसको देख सकते हैं। दिस इज़ द टनल, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ये रेल टनल में से सबसे लंबा। आगे चलते हैं। समक्का सरलामा जतारा, ये है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूज गैदरिंग। ये सेलिब्रेट किया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा तेलंगाना में। एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है समक्का सरलामा जतारा। आगे देखते हैं, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये उड़ीसा के संबलपुर में इनॉग्रेट हुआ है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा।
अब ये स्किल इंडिया सेंटर है तो इसका एम है कि यूथ में कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज जो है प्रोवाइड करना, जो हाई डिमांड प्रोफेशंस हैं, हाई डिमांड यानी कि जिनमें काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें जो है यूथ में स्किल जो है इनकलकेट करना, उसके लिए है स्किल इंडिया सेंटर। आपका सबसे पहला इनॉग्रेट हुआ है संबलपुर उड़ीसा में। तो हर घर जल स्कीम, ठीक है, तो इसमें 100% कवरेज अचीव करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है आपका अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें तो 10th स्टेट है ये, बट नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला है। तो यहीं पे साथ में हम जल जीवन मिशन के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि लॉन्च हुआ था आपका 15 अगस्त 2019 को। ये इसका टेन्योर है 2019 से 2024। इसका एम है कि रूरल हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शन के द्वारा डेली जो है 55 लीटर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जाए, और इसका एम है 2024, जो इसका टेन्योर है उसी हिसाब से, ठीक है। तो जल जीवन मिशन 100% पाइप्ड वाटर में जो पहला स्टेट था, ये तो हमने जो देखा है अरुणाचल प्रदेश, दैट वाज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न। तो ओवरऑल जो सबसे पहला स्टेट था दैट वाज गोवा एंड द सेकंड वाज तेलंगाना, और पहला यूटी, और अदरवाइज थर्ड जो है वो है अंडमान एंड निकोबार। तो आप बस गोवा याद रख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BEE's ईवी डेटा, यानी कि BEE क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड डेटा जो है रिलीज़ किया है। इस डेटा से हमको दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो कौन से स्टेट में है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। यूपी में 7.45 लाख EVs चल रहे हैं, ठीक है। फिर कहाँ है सबसे ज़्यादा EV का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, यानी कि चार्जिंग पॉइंट्स एंड अदर एलाइड थिंग्स, तो सबसे ज़्यादा इंफ्रा अवेलेबल है कर्नाटका में। देयर आर 5000 से भी ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस इन कर्नाटका। तो यूपी एंड कर्नाटका। आगे चलते हैं, शेंगन एरिया, तो ये है यूरोप का बॉर्डर फ्री जोन, शेंगन एरिया या शेंगन जोन। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट एरिया है, यानी कि फ्री मूवमेंट का मतलब है कि जितनी कंट्रीज़ जो हैं इस रीजन में आती हैं, ठीक है, ये आप मैप पे देख सकते हैं। सी दिस शेंगन EU मेंबर स्टेट्स एंड नॉन EU शेंगन मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पर्पल में एंड ये ऑरेंज में, ऑल ऑफ दिस इज़ योर शेंगन एरिया, शेंगन जोन। यहाँ पे कंट्रीज़ के जो लोग हैं आपस में म्यूचुअल बॉर्डर्स जो है इन कंट्रीज़ के, वहाँ पे वीज़ा फ्री मूवमेंट हो सकता है, और वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग जो है, इंटरनल बॉर्डर चेकिंग बहुत जो है एलिमिनेट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब दिस एरिया कंप्राइजेज ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने अपने जो है म्यूचुअल बॉर्डर अबॉलिश कर दिए हैं। शेंगन एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका 1985 में, स्टार्टिंग विद ओनली 5 कंट्रीज़, 5 यूरोपियन कंट्रीज़, और आज इसमें 27 देश हैं। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज़ कोसोवो। तो आपका यहाँ पे इस रीजन में लाई करता है कोसोवो, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है शेंगन एरिया में। आगे चलते हैं, यूपी का पहला टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व, द फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश, कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, सरजू रिवर के पास। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्रा रिवर इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो सरजू नदी में टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है यूपी में। आगे देख रहे हैं, अजरबैजान में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और प्रेसिडेंट बने इल्हम एलिएव, ये इनका 5th कंसेक्टिव टर्म है। तो इलेक्शंस कितने स्मूथ होते हैं इससे पता चलता है। 5th कंसेक्टिव टर्म इल्हम एलिएव। तो अजरबैजान के बारे में देख लेते हैं। PM है यहाँ पे अली असदोव, और कैपिटल है अजरबैजान की बाकू। आगे चलते हैं, मिसलेनियस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो अनदर मून लैंडिंग फॉर USA जो है, बट दिस टाइम बाय ए प्राइवेट कंपनी।
तो स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओडेसियस, जिसने कि टच डाउन किया है मून पे, और दिस वाज लॉन्च्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी कॉल्ड इंट्यूटिव मशीन्स। तो ये यूएसए का अनदर मून लैंडिंग अचीवमेंट हुआ है। इसके पहले भी देर वॉज एन अटेम्प्ट, तो द फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर अटेम्प्ट वॉज पेरिग्रीन, दिस वॉज इन जनवरी ओनली अभी, एंड द कंपनी वॉज एस्ट्रोबॉटिक, बट ये मिशन जो है फेल हो गया था ड्यू टू फ्यूल लीक। तो जो स्पेसक्राफ्ट है डिड नॉट रीच द मून सर्फेस, बट दिस वन हैज़ मेकिंग हिस्ट्री। ओडेसियस जो है यूएसएज मून लैंडर। आगे देख रहे हैं इंडिया का सेकंड फ्रोज़न लेक मैराथन। तो कहाँ पे हुआ ये? तो लद्दाख के पैंगोंग लेक पे, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोज़न लेक मैराथन यहाँ पे हुआ। इसका एम था टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रैपिड मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज से जो ग्लेशियर्स हैं बहुत ही तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, एंड इसके बारे में ही अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए लद्दाख के पैंगोंग लेक पे फ्रोज़न मैराथन रखा गया था। आगे देख रहे हैं कि स्पेस सेक्टर में अप टू 100% एफडीआई जो है अलाउ कर दिया गया है। अब ऑफ कोर्स दिस इज़ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्पेस कंपनीज। खजुराहो डांस फेस्टिवल 50th एडिशन जो है स्टार्ट हो गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देख रहे हैं बैगलेस स्कूल्स इनिशिएटिव। तो ये स्टार्ट किया है आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो वंस ए वीक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12 उनको जो है बैगलेस डे मिलेगा स्कूल में, कोई बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टू बेसिकली एम्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और ये दोनों ही प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं हम सिंगापुर एयर शो 2024। तो छोटी सी खबर है ये कि इंडियन एयरफोर्स की जो है एक टीम, सरंग एरोबैटिक टीम ने इस एयर शो में, सिंगापुर एयर शो में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद देख रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट कान। तो दिस वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय टर्की। तो टर्की ने अपना फाइटर एयरक्राफ्ट कान जो है टेस्ट किया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट है इंडस ऐप स्टोर। तो ये एक एंड्रॉयड ऐप स्टोर है विच इज़ इंडिया मेड। तो इसका नाम है इंडस। तो अभी तक आप जानते हैं एप्पल का प्ले स्टोर है, गूगल का एप्पल का ऐप स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है, जहाँ से कि आप वेरियस ऐप्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अब एंड्रॉयड का ऐप स्टोर है कॉल्ड इंडस, इंडिया मेड है ये। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फ़ोन पे विच इज़ बैक्ड बाय वॉलमार्ट, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप यू enjoyed the video. Please do subscribe to the channel and have a wonderful day.